नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो? अच्छे हो ना भाई लोगों? और आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो बताओ मुझे पहले तो। तैयारी अगर अच्छी नहीं चल रही है तो इस तैयारी को अच्छा चलाओ। अब एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है। 2025-24 का लास्ट एग्ज़ाम ये संस्कृत विभाग का सेकंड ग्रेड का था, ये हो गया है। अब 2025 के अंदर शुरू से लेकर अंत तक प्रतिदिन आपका एग्ज़ाम होगा, प्रति वीक आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है? तो सभी डिप्टी जेलर के फॉर्म चालू हो गए, वो फॉर्म आप फिल कर देना। अब देखिए, आगामी एक साल की रणनीति के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। राजस्थान और इंडिया की करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों में से अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। और राजस्थान की करंट अफेयर के अंदर जो सूजस की पत्रिका है वो तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए मेरी डेली एक इंडिया करंट अफेयर की क्लास होती है, इसी यूट्यूब चैनल पे मिलती है आपको, वो देख लिया करो। प्लस राजस्थान डेली करंट अफेयर राजस्थान के एग्जाम में वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है। इस क्लास के अंदर अपन प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन, जैसे ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में अपन सूजस की पत्रिका पढ़ेंगे। डेली की डेली सूजस की पत्रिका अपन पढ़ेंगे। ऐसा सिंगल दिन नहीं जाएगा जिस दिन अपन सूजस की पत्रिका नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें से ही सारे क्वेश्चन फंसते हैं। चलिए आज अपन पढ़ते हैं 26 दिसंबर 2024 का राजस्थान का करंट अफेयर। और ये दोनों जो क्लासें होती है मेरी, इसकी पीडीएफ आप जरूर ले लेना। पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बता रहा हूँ, पीडीएफ के अंदर सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में 14वीं राजस्थान सीनियर स्टेट पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन शुरू हो गया भाई। इसका आयोजन 26 से 29 दिसंबर के मध्य होगा। तो आज 26 तारीख है, तो आज इसका आयोजन शुरू हो गया है। ये बीकानेर के अंदर। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। इसके अंदर इस प्रतियोगिता में पहली बार, या आप पहली बार मत लिखो, आप ऐसा लिखो, पुरुष व महिला वर्ग शामिल, दोनों वर्ग शामिल। मतलब क्या हुआ? पुरुष और महिलाएं दोनों वर्ग इसके अंदर टूर्नामेंट में भाग लेगी। 26 से 29 दिसंबर बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर कहाँ? शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल के जो सिंथेटिक ट्रैक बनाए हुए हैं उन पर यह प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता को कंडक्ट कौन करवा रहा है? तो दिव्यांग पैरा स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान। तो पूरी चीज क्या है? दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के द्वारा बीकानेर में पहली बार राज्य स्तरीय 14वीं राजस्थान सीनियर स्टेट पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन हो रहा है, जिसके अंदर महिला व पुरुष दोनों वर्ग इसके अंदर शामिल हैं। शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल के सिंथेटिक ट्रैक के अंदर 26 से 29 दिसंबर के मध्य इसका आयोजन होगा। इसका आयोजन एक दृष्टि से और भी इंपॉर्टेंट है। क्या दृष्टि है? जो आगामी राष्ट्रीय स्तर के खेल होंगे, जो आगामी राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं होगी दिव्यांगों को लेकर, उनके चयन के अंदर इस प्रतियोगिता को आधार माना जाएगा। ठीक है, तो ये विशेष चीज है, इसको ध्यान रखना है। 14वें क्रम की है राजस्थान सीनियर स्टेट पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता, और इसका आयोजन मैंने आपको बता दिया बीकानेर के अंदर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? राजस्थान में उष्ट संवर्धन योजना में ऊंट पालकों को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? देखिए, इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 20,000 रुपए। कितने? 20,000 रुपए। पूरी घटना को आप समझिए। राजस्थान के अंदर एक ऊंट संवर्धन योजना चल रही है, जिसके अंदर क्या होता है, जब भी प्रसव होता है किसी ऊंट के, ऊंटनी के प्रसव होता है, ऊंट के तो प्रसव क्यों होगा, ऊंटनी के जब कोई भी प्रसव होता है और ऊंटनी जब अपने बच्चे को जन्म देती है, जिसको टोल्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टोल्टा बोलते हैं, तो सरकार 10,000 रुपए देती है उस किसान को सहायता राशि के रूप में। लेकिन अब सरकार ने बोला कि इस राशि को हम डबल करके कितना देंगे? 20,000 रुपए देंगे। तो पुरानी राशि भी इंपॉर्टेंट है, नई राशि भी इंपॉर्टेंट है, ऊंट संवर्धन योजना भी अब इंपॉर्टेंट हो गई है। मोटा मोटी कहने का मतलब यही है, प्रसव पर दी जाने वाली सहायता राशि 10,000 रुपए, 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है, डबल कर दी गई है। ठीक है, 2 किस्तों के अंदर ये दी जाएगी भाई, ये ध्यान रखना। दो किस्तों के अंदर इनका भुगतान किया जाएगा। पहले जब भी आपके ऊंटनी के प्रसव होगा तो आपको ऑनलाइन आवेदन जमा करवाना होगा। उसके बाद उसका विभागीय वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद 2 अलग अलग किस्तों के अंदर 10-10 हजार रुपए की 2 किस्त देकर 20,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। देखिए, ऊंटों की घटती हुई आबादी है और ऊंट ज्यादातर राजस्थान में ही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ऊंट पालन करें, ऊंटों के महत्व को समझाया जाए, और अगर महत्व से वो नहीं करें तो 20,000 रुपए के लालच में कर ले। इसलिए ये परियोजना चल रही है, ऊंट संवर्धन योजना इसका नाम है। 20,000 रुपए इसकी राशि को बढ़ाकर कर दिया गया भाई। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर को मेवाड़ी नस्ल के ऊंटों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के आधार पर संस्थागत सरणी में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करना। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर के अंदर है।
वहां पर जो मेवाड़ी नस्ल के ऊंट है, इस नस्ल को आप हाईलाइट कर लेना, एग्जाम के अंदर नस्ल भी पूछी जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ी नस्ल के ऊंटों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के आधार पर संस्थागत सरणी के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो दूसरा पुरस्कार दिया गया, सेकंड रैंक इनको दी गई। अच्छा सर, ये दिया किसने था? तो ये राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो है करनाल के अंदर। कहां पर है? करनाल के अंदर। क्या है? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल के अंदर, उसके द्वारा दिया गया है। मेवाड़ी नस्ल के ऊंटों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के लिए संस्थागत सरणी में द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष क्या होता है, इस पुरस्कार के लिए पहले पंजीकरण किया जाता है। पशुओं, जो पशुपालक होते हैं वो पंजीकरण करते हैं और अपने अपने पशुओं की नस्ल बताते हैं। फिर राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान है, वो उन ऊंटों के संरक्षण, यानी जिसका भी पंजीकरण करवाया उसके संरक्षण और उसके रख रखाव को देखती है और उस आधार पर फिर ये पुरस्कारों की घोषणा करती है। तो इस बार जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर मेवाड़ी नस्ल के ऊंट है, उनको संस्थागत श्रेणी के अंदर दूसरा स्थान दिया गया है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है, अभी खबरों में रहा है, तो राष्ट्रीय जो पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो है वो कहां पर है? करनाल, हरियाणा के अंदर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना का युद्धाभ्यास गांडीव प्रहार कहां आयोजित हुआ? नाम क्या है? गांडीव प्रहार। ये इसका आयोजन हुआ है बीकानेर के अंदर। कहां आयोजित हुआ? बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है। क्या है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके अंदर एक घटना घटित हो गई थी। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर है, वहां पर गांडीव प्रहार भारतीय सेना का जो युद्ध अभ्यास है उसका आयोजन हुआ था। इस युद्ध अभ्यास की एक खासियत है, इसके अंदर जो आधुनिक हथियार होते हैं और आधुनिक तरीके से युद्ध कौशल किया जाता है, युद्ध की ट्रेनिंग आधुनिक तरीके से की जाती है। ठीक है, सेना के जवान जो आधुनिक तकनीकें हैं उसका इस्तेमाल करके इस युद्ध अभ्यास को संपन्न करते हैं। ठीक है, 15 दिसंबर की घटना है। ठीक है, आर्मी की आर्टिलरी 199 जो मीडियम रेजिडेंट है उसके हवलदार थे, 31 वर्ष के थे, चंद्र प्रकाश पटेल उनका नाम था। उनका इस युद्ध अभ्यास के दौरान निधन हो गया था, शहीद हो गए थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये घटना घटित हुई थी। और वैसे भी युद्ध अभ्यास के अंदर से ये पूछा जाता है सीधा सीधा क्वेश्चन कि भारतीय सेना का फलाना युद्ध अभ्यास कहां पर हुआ था, फलाना कहां पर हुआ था। तो गांडीव प्रहार कहां पर हुआ था? बीकानेर के अंदर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्टोन मंडियों की स्थापना किन शहरों में की जा रही है? भाई राजस्थान के कुछ शहरों के अंदर स्टोन मंडियों और क्लस्टर्स की स्थापना की जा रही है। ठीक है, इन मंडियों को स्थापना करने के साथ जो क्लस्टर बने हुए पहले से उनको यूनियन करना है, जिससे उसमें होगा क्या? तो इनके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होगा, व्यापारों के लिए बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनका विकास किया जाएगा। कहाँ कहाँ पर? ब्यावर, कोटा, जालोर, राजसमंद, सिकंदरा। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, ब्यावर, कोटा, जालोर, राजसमंद, सिकंदरा। अब इनको आपको याद करना ही है जैसे तैसे। ब्यावर, कोटा, जालोर, राजसमंद, सिकंदरा, राजस्थान के अंदर स्टोन मंडियों की स्थापना की जाएगी। बाटे की मंडियां होगी भाई। ठीक है, स्टोन यानी पत्थर समझते हो आप, पहले से स्टोन मंडी कहाँ है? किशनगढ़ के अंदर नहीं है क्या पत्थर की मंडी? उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है स्टोन मंडियों की स्थापना कहाँ कहाँ होगी? ब्यावर, कोटा, जालोर, राजसमंद और सिकंदरा के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सूजस की पत्रिका प्रतिदिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सूजस की पत्रिका। और ये जो मैं जितनी भी कटिंग लगा रहा हूँ ये सूजस की पत्रिका की कटिंग है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन मैंने आज की इंडिया करंट अफेयर की क्लास में आपको कवर करवाया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर सुशासन। जन्म शताब्दी का मतलब क्या हुआ? 100वीं जयंती है। ठीक है, हाँ अच्छा, इनको एक चीज ध्यान रखना, जब इनकी जयंती मनाई जाती है तो उस दिन अपन सुशासन दिवस मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। भारत के 10वें प्राइम मिनिस्टर थे। अब क्या लिखा है देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री सर्वज्ञ श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी एवं सुशासन दिवस 25 दिसंबर पर शुभकामनाएं दी। तो 25 दिसंबर को मनाते हैं। श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वाजपेयी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ, प्रखर वक्ता और दूरदर्शी नेता थे जिनके नेतृत्व में देश के कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी द्वारा शुरू की गई स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज आती है। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना किनके कार्यकाल में शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, अटल बिहारी वाजपेयी। सर्व शिक्षा अभियान, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इस प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का विकास किया था इन्होंने। ठीक है,
और उनके द्वारा नेतृत्व में 1998 में पोखरण में किया गया परीक्षण, तो आपको पता है परमाणु परीक्षण पोखरण जैसलमेर के अंदर किया गया था, ठीक है, जो परमाणु शक्ति के रूप में भारत उभरा है। मुख्यमंत्री जी ने आम जन से उनके जीवन और कार्यों से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित, प्रतिबंधित और निर्भीक होकर कार्य करने की अवहेलना की है, आह्वान किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, 1998 के अंदर पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण किया था, उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। 10वें प्रधानमंत्री थे, 100वीं जयंती थी, सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना ये इनकी है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना इन्होंने चलाई थी, सर्व शिक्षा अभियान इन्होंने चलाया था, और पोखरण वाला मैंने आपको बता दिया, तो ये याद रख लेना भाई, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं। कोटा महोत्सव, चंबल महाआरती से घाट दिव्य वे आसमान जगमगाया, लोकसभा अध्यक्ष ने आरती की, हजारों लोग दीपदान में शामिल हुए। कोटा महोत्सव की शुरुआत सोमवार को गणपति आराधना से हुई है, शाम को मां चंबल की महाआरती कर सदा नीरा का आशीर्वाद लिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कोटा प्रदेश एवं राष्ट्र की समृद्धि, खुशहाली और विकास के संकल्प के साथ चंबल आरती की। इस अवसर पर शास्त्रीय संगीत के सुरों और मधुर धुनों ने वातावरण को दिव्य बना दिया। आरती के बाद दीपदान के आयोजन ने पूरे माहौल को आध्यात्मिक और मनमोहक बना दिया। हजारों श्रद्धालु सूर्य घाट पर आरती, दीपदान, आतिशबाजी और इस दिव्य आयोजन के साक्षी बने थे। भाई कोटा के अंदर ये प्रोग्राम आयोजित हुआ था। शिल्प ग्राम महोत्सव, ये कहां पर होता है, कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है, शिल्प ग्राम को लेकर आपको पता होना चाहिए। शिल्प ग्राम महोत्सव है वो राठवा, रोफ और चरी जैसे फोक डांस पर दर्शक झूमे, उदयपुर के अंदर हुआ था। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा हवाला स्थित शिल्प ग्राम में 10 दिवसीय शिल्प ग्राम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस लाइन में से कोई सा भी फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, कहां पर है, उदयपुर के अंदर है, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। अभी कौन है 45वें क्रम के राज्यपाल, श्री हरिभाऊ बागड़े। तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा हवाला के अंदर जो स्थित शिल्प ग्राम है उसमें 10 दिवसीय शिल्प ग्राम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को मुक्ताकाशी मंच पर सैकड़ों दर्शक विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों और अन्य लोक प्रस्तुतियों के गवाह बने तथा लोक धुनों पर जमकर झूमे। लोक के रंग, लोक के संग कार्यक्रम, ये इसकी थीम थी, मैंने आपको पढ़ाया था। लोक के रंग, लोक के संग कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पंडवानी गायक, गुजरात आदिवासी नृत्य रावठा, हिमाचल प्रदेश की सिरमौर नाटी, कर्नाटक के पूजा कुंथिया, गोवा की देखनी नृत्य, कश्मीर के रोफ लोक नृत्य, महाराष्ट्र के लावणी नृत्य और मणिपुर के लाई हरोबा नृत्य ने लोगों का मन जीतने के साथ ही खूब तालियां बटोरी। राजस्थान ने के शहरिया लोक नृत्य के अलावा भी यहाँ अलग से छाप छोड़ी। इसके अंदर ये जो चीजें लिखी है ना, हकीकत पूछो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो इसकी कार्यक्रम की थीम लोक के रंग, लोक के संग कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ का पंडवानी गायन, अब आपसे पूछा जा सकता है पंडवानी गायन कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। आदिवासी नृत्य रावठा कहाँ का है, गुजरात का है। हिमाचल प्रदेश का है सिरिमोरी नाटी नृत्य। कर्नाटक के पूजा कुंथिया, कर्नाटक की एक पूजा है कुंथिया। गोवा के देखनी नृत्य, कश्मीर के रोफ लोक नृत्य, महाराष्ट्र के लावणी नृत्य, मणिपुर के लाई हारोबा नृत्य और इसके अलावा राजस्थान का शेरिया लोक नृत्य, इन सब ने इसके अंदर इसका प्रदर्शन किया गया था, ठीक है। तो ये सारे नृत्य इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में लिखी हुई प्रत्येक चीज इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये था भाई 26 दिसंबर 2024 का राजस्थान का करंट अफेयर, जिसको मैंने सुजस की पत्रिका के साथ कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, उससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। क्लास को अगर पूरे देखते हो तो लास्ट में अच्छे से कमेंट कर दिया करो, ठीक है, अच्छा लगेगा। इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी, ये नंबर है 9887809083। इस पर आपको कॉल या मैसेज करना है कि सर की जो डेली राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी हमें पीडीएफ चाहिए। वो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड करेंगे जहां आपको डेली क्लास के बाद में पीडीएफ मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, मंथली भी मिल जाएगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है। ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस पर जाके उस एग्जाम को सर्च करना, उसके नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे जिसके आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये अपना इंस्टाग्राम है infusion/notes। यहाँ पर क्या है, जितनी भी एजुकेशनल न्यूज़ है वो सारी यहाँ पर हम डालते रहते हैं, तो उसको जरूर फॉलो कर लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।